हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इंडक्शन वर्ड का मतलब है वायर में करंट को प्रोड्यूस करना। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। हमने पढ़ा है कि वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी वायर में से करंट जाता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। इसका उल्ट भी पॉसिबल है, ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर किसी वायर को मैग्नेट के पास लेके जाया जाए, बार बार मैग्नेट को उसके आसपास मूव किया जाए तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमिना को प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी स्ट्रेट वायर को हॉर्स शू मैग्नेट के पास ले जाकर ऊपर नीचे मूव करें तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है, अगर एक बार मैग्नेट को लें और उसे कॉइल के अंदर बाहर मूव करें, जैसे हमने सोलेनॉइड किया था। सोलेनॉइड के अंदर बाहर अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो उस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये हैं एग्जाम्पल्स। तो इंड्यूस्ड करंट वर्ड हमने किया है, इसका क्या मतलब है? करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से अगर करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस फेनोमेना को डिस्कवर किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फराडे ने और अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी ने इन 1831। और इस फेनोमेना की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ती है जनरेटर्स में फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशंस। इससे पहले कि हम ये एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब करें, हम डिस्क्राइब करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे के सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, जिसके अलॉन्ग जैसे एक ही वायर में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। When no current is flowing through a galvanometer, its pointer is at the zero mark. उसमें एक पॉइंटर होता है जो जीरो मार्क पर ही रहता है। जब तक वायर में से करंट नहीं जाएगा उसका जो पॉइंटर है वो जीरो पर ही रहेगा, और जैसे ही वायर में से करंट जाने लगेगा उसका पॉइंटर जीरो से आगे रीडिंग्स की तरफ मूव करने लग जाएगा। इट मीन्स इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द वायर। अब देखो एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग अ स्ट्रेट वायर एंड अ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स ले लिए हैं दो, और एक वायर है जिसको स्टैंड स्टिल दो हैंड्स में एक स्टिल रखा हुआ है ए और बी एंड से। अब क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है एक गैल्वेनोमीटर सीरीज में। आप देखोगे सीरीज में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। जब तक कि ये वायर को स्टिल रखा जाएगा तब तक गैल्वेनोमीटर की ये नीडल जो है वो जीरो पर रहेगी। आप एक बोल्ड पॉइंट मार्क किया हुआ है, इसे देखो, ये जो है जीरो पर पॉइंटेड रहेगी जब तक कि ये वायर को स्टिल रखा गया है। जैसे अब एक बार वायर को ऊपर को मूव किया जाता है, लेट अस मूव द वायर ए बी अपवर्ड्स। तो क्या किया, वायर को ऊपर को मूव किया। जैसे वायर को ऊपर को मूव किया तो देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई। गैल्वेनोमीटर में एक साइड को डिफ्लेक्शन आई, तो इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वायर में करंट आया। वायर इज मूव्ड अप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। फिर क्या करना है, वायर को जब नीचे मूव किया गया, जब वायर को नीचे मूव किया गया तो क्या देखा गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई बट टू द ऑपोजिट साइड। फिर कॉन्टिन्यूसली वायर को अप एंड डाउन मूव करके देखा गया, गैल्वेनोमीटर ने कॉन्टिन्यूसली दोनों साइड्स पर डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब हुआ कि वायर में करंट प्रोड्यूस हुआ, और क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हुआ इट वॉज एन AC करंट। Therefore, we come to know when the wire is moved between the two pole pieces of the magnet, current is produced. And other way to produce current is we can change the direction of the magnetic poles. Means अगर हम साउथ की जगह पर नॉर्थ पोल रख दें और नॉर्थ की जगह पर साउथ पोल रख दें, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी और करंट वायर में प्रोड्यूस होगा। ये चीज आप देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ईदर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
So the movement of wire in magnetic field can produce electric current, which is the basis of electromagnetic induction. इस electromagnetic induction को हम generators में use करते हैं. A generator uses the movement of a rectangular coil of wire between the poles of horseshoe magnet to produce an electric current. तो हम क्या करते थे? So, बच्चों हमने देखा कि करंट दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है. एक तरीका है कि जब एक वायर को हम फिक्स्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट में मूव करते हैं तब करंट प्रोड्यूस होता है. और सेकंड तरीका होगा कि जब हम एक मैग्नेट को वायर में से मूव करें, वायर मतलब कॉइल ऑफ वायर में से मैग्नेट को अंदर बाहर मूव करेंगे तब भी करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है. तो सेकंड एक्सपेरिमेंट इज इन विच मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए कॉइल. इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? से वी टेक अ सोलेनॉइड and a magnet is moved inside and outside the coil. Clear? A galvanometer is being connected in series with that coil. First, if the magnet is moved in one direction to the left, we see the galvanometer shows deflection to right. And then if the magnet is moved towards right, outside, then the galvanometer shows direction to the left. So the deflection of galvanometer clears that current is being flowed through the coil. ठीक है. तो production of electric current by moving a magnet inside a fixed coil of wire is also electromagnetic induction. तो करंट दो तरीके से इंड्यूस हो सकता है. One is when magnets are fixed, wire is moving, and the second thing is wire is fixed and the magnet is moving. So the main condition, you have to underline this. The main condition necessary for producing electric current by electromagnetic induction is that there must be relative motion between the wire and the magnet. Out of the coil of wire and magnet, one can remain fixed but other has to move. इन चीजों को आप अंडरलाइन कर लेंगे. So after performing these experiments, Faraday and Henry came to some conclusions. वो क्या थी observations उनकी? First, a current is induced in a coil when it is moved relative to फिक्स्ड मैग्नेट. कॉइल में करंट तब इंड्यूस होता है जब वो एक फिक्स्ड मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट टू मूव करती है. या फिर करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड एंड आउटसाइड. थर्ड थिंग, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी. अगर दोनों ही हम स्टेशनरी रखेंगे तब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. And when the direction of motion of coil is reversed, direction of current induced will also gets reversed. Clear? So one thing should remain fixed, other has to move between the magnet and the wire. फिर ये क्वेश्चन आता है, how the magnitude of current induced in the coil can be increased. How the magnitude of current can be increased? First thing is by winding the coil on a soft iron core. Soft iron core के अराउंड अगर हम coil को wind up करें, जो हमने ये यूज की है. Second, by increasing the number of turns in the coil. Coil की जितनी ज्यादा number of turns होंगी, करंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा. थर्ड इज बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके. फोर्थ इज बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. जितनी जल्दी कॉइल रोटेट करेगा और मैग्नेट जितनी जल्दी रोटेट करेगा, मूव करेगा, उतनी जल्दी ही करंट प्रोड्यूस होगा और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा. क्लियर? सो नेक्स्ट वी कम ऑन टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. हमने किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स in which direction the coil should move. अब हम करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट कौन सा? इंड्यूस्ड करंट. तो लेफ्ट हैंड रूल में भी हमने किया था फोर्स, मोशन, करंट. ठीक है, विद यूजिंग द वन थंब एंड द टू फिंगर्स. यहां पर भी सेम है बट दैट विल बी राइट हैंड. सो अपने राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसी तरह से ले लो. अगेन it will be force, magnetic field and current. In this way you can mark the fingers of your hand. You can see force, magnetic field and C for current. So if the thumb represents the force, your first finger represents the magnetic field and your center finger will represent the current. अब करते हैं statement of Fleming's right hand rule. What he says, hold the thumb, forefinger and center finger of your right hand at right angles to one another and adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of, forefinger is direction of magnetic field, thumb points in the direction of motion of conductor. Motion of conductor means direction of
current in the wire, and then the direction of force in the wire, sorry. Then the direction in which center finger points gives the direction of induced current. Clear? So इसको भी बिल्कुल आप mutually perpendicular show कर सकते हो. Then it is the Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule is also used in generators, or generators are called as dynamo. Therefore, Fleming's right hand rule is also called as dynamo rule. You can underline this line.